तो दोस्तों आप भी अपनी ITR 1 भरना चाहते हैं तो आपको पता होगा 15 सितंबर से पहले भर देंगे तो किसी तरह की कोई लेट फीस आपको नहीं लगेगी। जो आपका रिफंड आना था उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाएगा, कोई टैक्स बनता था तो उस पर इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में जा पाएंगे, लॉस को कैरी फॉरवर्ड आप कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में आने के बाद incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। इस तरह की वेबसाइट आपकी होने वाली है। तो यहाँ पे राइट साइड ऊपर आपको लॉगिन और रजिस्टर के दो ऑप्शन दिखाई दे रहेंगे। पहली बार पोर्टल पर आए हैं या रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आप अपने आप को रजिस्टर कर लें, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अदरवाइज आपको क्या करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन के पेज पर लेकर के आया जा रहा है। एंटर योर यूजर ID, आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार OTP से अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इनकम टैक्स का इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। ITR भरें या ना भरें, एक इंपॉर्टेंट काम आपको AIS और TIS को चेक करना है। उसके बाद फॉर्म 26A को चेक करना है। जहां पर आपका कोई TDS कटा है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे AIS के ऊपर क्लिक कर देना है। हमें एक नए वेबसाइट पर, नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। अब दोस्तों आपको ये एक नई वेबसाइट पर लेकर के आएगा जहां पर AIS का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब आपको TIS यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में दोस्तों जो भी ट्रांजेक्शन, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, क्रेडिट कार्ड, GST, कैश, FD, सारे के सारे डेटा यहाँ पे आ जाएंगे। मेक श्योर करें इन डेटा को आप अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएँ, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद में व्यू फॉर्म 26AS। आपका किसी ने कोई TDS काटा था, क्योंकि हमें तो हमारा TDS ही रिफंड लेना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26। यहाँ पे व्यू एज HTML करना है और व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में किसी ने भी कोई TDS वगैरह काटा था तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। TDS के बाद में किसी को फॉर्म 15GH दिया था तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये TDS किसने काटा, कितना काटा, इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका 194 JB यानी कि प्रोफेशनल फीस है। अब दोस्तों वैसे तो ये बिजनेस की इनकम होती है लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट नहीं है, तो ITR 1 के अंदर अदर सोर्स में आप दिखा सकते हो। इसके अलावा और भी कोई इनकम है, 192 सैलरी या पेंशन आती है, 194 डिविडेंड आता है, 194A FD वगैरह का ब्याज आता है। तो अलग अलग सेक्शन के हिसाब से आपको अपनी ITR का फॉर्म है वो चेक करना है ताकि इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 25-26। ऑनलाइन क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अगर आपने ITR भरने की कोशिश पहले की थी तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा। अदरवाइज आप नए सिरे से स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दिया है। अब आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ITR का फॉर्म बहुत ही समझदारी से आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप पार्ट टाइम इनकम या आपको इंटरेस्ट वगैरह या सैलरी की इनकम आती है तो यहाँ पे आना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो, गेमिंग, इस तरह की इनकम आती है तो यहाँ आना है। ITR 3 फ्यूचर एंड ऑप्शन, ITR 4 में आप अपनी बिजनेस की इनकम दिखा सकते हैं। हम आपको ITR 1 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। प्रोसीड विद ITR 1 कर देंगे। अब आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आप HRA, होम लोन, ATC वगैरह की छूट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके पर क्लिक कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया है, क्या कारण है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख से ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट कर लें। अगर यहाँ से कोई ट्रांजेक्शन्स की हैं तो इसको सेलेक्ट कर लें। समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है। सिंपली आप दोस्तों अपना अदर्स के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। आपको फिर से एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपने अभी अपना AIS, TIS और 26S देखा था, वहाँ से सारा का सारा डेटा हमने प्री फिल्ड करके ला दिया है। अगर आपको लगता है डेटा सही नहीं है, एडिट करना है, डिलीट करना है तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों बिल्कुल सिंपल से सिंपल 3 ही स्टेप्स के अंदर हम आपको ITR 1 भर के बताने वाले हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। आपका नेम, आपका एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाने वाला है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर आपको सेक्शन 192 के अंदर TDS कटा है या आपको कोई सैलरी कैश के अंदर भी आती है
तभी आपको यहाँ पे नेचर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमारे केस के अंदर हमें सैलरी आ ही नहीं रही है तो हम नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद में ओके बटन पर क्लिक करके ये बोलता है कि सैलरी का शेड्यूल अब आपको नहीं दिखाया जाएगा। ओके पर क्लिक कर दिया। अगर आपको सैलरी आती है तो उस हिसाब से आप अपनी सैलरी का शेड्यूल को, जो आपको सैलरी दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट से आ रही है तो आप सिंपली अदर्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप अपनी ITR को ड्यू डेट से पहले भरना चाहते हैं तो 139(1) पे सेलेक्ट कर लें। हो सकता है आपका ये ड्यू डेट बढ़ जाए, लेकिन अभी तो 15 सितंबर है। अब दोस्तों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहे थे। 115 BAC ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, अगर आप इसको नो करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में रह जाएंगे जहां पर आपकी 7 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है। अगर यस करते हैं ओल्ड रिजीम में जाएंगे, डिडक्शन और एग्जम्पशंस के बाद 5 लाख ही इनकम टैक्स फ्री है। तो हमने नो कर दिया क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। जितने भी बैंक अकाउंट है सारे के सारे ऐड अनदर करके ऐड कर दें। कम से कम एक अकाउंट आपका वैलिडेट भी होना चाहिए और यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब ग्रॉस टोटल इनकम हमारी वीडियो का मेन पार्ट है, इसके ऊपर हमें आ जाना है। ये बोलता है सैलरी की इनकम हाईलाइट नहीं होगी क्योंकि हमने सैलरी नॉट एप्लीकेबल कर दी थी। अगर आपने सेलेक्ट किया है तो सिंपली अदर्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको सैलरी की अमाउंट ये पूछ लेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों कोई मकान या दुकान का किराया आता है, आपको क्लिक करना है। सिंपली आपको यहाँ डाल देना है कि आप लेट आउट पर प्रॉपर्टी को किराए पर देते हो। मान लीजिए 1 लाख रुपए किराया आता है तो 30% की छूट आपको मिल जाएगी और आपका दोस्तों ये देखिए 70,000 रुपये ही इनकम में जुड़ने वाला है। तो आपकी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी। अब हम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, होम लोन के इंटरेस्ट की छूट लेनी हो तो दोस्तों अगर रेंट की इनकम आ रही है तो अप टू रेंटल इनकम तक, और अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में लेना चाहते हैं तो ओल्ड रिजीम में आपको जाना पड़ेगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो हमारी इस वीडियो का मेन पार्ट है। यहाँ पे आपका सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी इनकम आई थी, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको कर देना है एनी अदर पर करेंगे। यहाँ पर जो आपकी इनकम आ रही है आपको पता होगा 6,90,99 रुपये तक आपकी कोई भी इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 1,12,500 रुपये की हमें यहाँ पे इनकम आई है। हालांकि ये बिजनेस रिसिप्ट दिखा रहा है तो आप ITR 3 या 4 एप्लीकेबल होता है तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन हमारे केस के अंदर हमने अब यहाँ पे उस 1,12,000 से ज़्यादा ही इनकम दिखाई है। मान लीजिए हमने 1,85,000 रुपये इनकम दिखा दी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एनी अदर के अंदर जाकर के जितनी हमारी इनकम जिससे आ रही थी और वो अमाउंट हमने यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ये फिर से पूछता है कि आपकी ये सैलरी की इनकम हम यहाँ पे नहीं दिखाने वाले हैं। इसके अलावा और कोई भी सेविंग का ब्याज वगैरह आपके ऑनलाइन नहीं आ रहा है लेकिन बैंक अकाउंट में तो आ रहा होगा, उसको भी प्लीज़ कंफर्म करें। इसके बाद में कोई भी एग्जम्प्ट इनकम, आपकी PPF का ब्याज 5,000 रुपये तक, एग्रीकल्चर इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपकी शेयर हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है सेक्शन 112A के अंदर 1,25,000 रुपये तक के आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बाद में आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब डिडक्शंस की बात करें, न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं और हमारी तो इनकम वैसे भी बहुत कम है तो कोई डिडक्शंस हमें नहीं मिलेगी। टैक्सेस पेड में आपको आ जाना है। आपका सैलरी पर किसी ने TDS काटा, अदर देन सैलरी पर काटा, फॉर्म 16C, TCS कलेक्ट हुआ, TDS कलेक्ट हुआ, सेल्फ असेसमेंट, एडवांस टैक्स यहाँ पे नहीं आ रहा है और 26 में शो कर रहा है तो दोस्तों ये देखिए आप ऐड करके यहाँ पे ऐड अनदर नीचे ऑप्शन आ रहा है, मैनुअली भी डाल सकते हैं। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, अब आपकी जितनी इनकम बनती थी ये बता देगा और जितना टैक्स बनता था, हमारे केस में 0 बन रहा है। कंफर्म पर क्लिक करें, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाएं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड, 11,250 रुपये का रिफंड आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद में इस फॉर्म को कौन सी जगह पर बैठ करके भर रहे हो वो लिख देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कई बार आपके फादर का नेम स्पेशली फीमेल के केस में यहाँ पे नहीं आता है तो आप मैनुअली डाल दें। इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। कोई भी कमी, कोई भी एरर होगी वहाँ पे आपको दिखा देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। कौन से साल में आपका TDS कटा था, 24-25 में कटा था, सेव कर दें, कन्फर्म कर दें। इसके बाद में फिर से लास्ट ऑप्शन में आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दें, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाएं। आपको कितना रिफंड वगैरह बनता है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करें।
प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी कमी होती तो ये बता देगा, नहीं तो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जो भी फॉर्म आपने भरा था, भरा भराया आ जाएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। ये सेकंड लेवल का वैलिडेशन है, यहाँ पर भी कोई एरर होगी तो बता देगा, नहीं तो आपको आगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, ई वेरीफाई नाउ, हैंड टू हैंड ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं, नहीं तो 30 दिनों तक कभी भी कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो 30 दिनों के अंदर अंदर अभी जो ITR की कॉपी निकलेगी उसको साइन करके आप CPC बेंगलोर में भेज सकते हो। इसका एड्रेस ITR के ऊपर ही लिखा होने वाला है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे आई वुड लाइक आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक OTP चला जाने वाला है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये 6 डिजिट का OTP डालने के बाद में आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। आपकी वैलिडेशन प्रोसेस में चली जाएगी। अब आपको ये पूछेगा कि एक बार आपने अपनी ITR भर दी तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे इसका मतलब यही नहीं है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपनी रिवाइज तो कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप सोच समझ के ही उसको देखना है। अब आपको फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपकी ITR सबमिट हो जाने वाली है। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपको ये देखिए यहाँ पे दे रहा है कि सबमिटेड सक्सेसफुली, आपकी ITR सबमिट हो चुकी है दोस्तों। अब आपको फिर से प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर आपको ये बोलेगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड योर ITR, और उसको वेरीफाई भी आपने कर दी है। इस मोबाइल और ईमेल ID पर हमने आपको मैसेज अभी भी भेजा है, जब आपकी प्रोसेस हो जाएगी तब भी आपको भेज देंगे। ITR की रिसीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका भरा हुआ ITR का फॉर्म डाउनलोड हो जाने वाला है, और हमने जितना भी यहाँ पे TDS रिफंड मांगा था वो आपको यहाँ पे बता देने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी ITR 1 का फॉर्म सैलरी, पार्ट टाइम, अदर सोर्स की इनकम पे भर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।